अगर फर्ज करें वो बोलते हैं कि रिवर्स इन टू ए बे, कि बे में पीछे गाड़ी लेके जाओ, तो अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, आप आगे आगे करेंगे तो वो टेस्ट आपका ख़त्म भी कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं कि आपको जो कहा गया है आपने नहीं किया है। ठीक है, सबसे जो बड़ा मसला जो दरपेश है, जो लर्नर फेल होते हैं, या तो वो नर्व्स की वजह से सुनना छोड़ देते हैं, उनका वो सुनने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर क्या होता है कि आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आपका एक दूसरी तरफ ध्यान होता है, टेस्ट है, ये है, वो है, जाना है, आना है, पास होना है। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ना सुनना, ना उसके ऊपर वो ध्यान ना देना कि अगले ने कहा क्या है। अच्छा, क्या है कि टेस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो 2, 4, 5 ही बातें होती हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना होता है, बाकी अगर आपको समझ ना भी आए तो उसका कोई मसला नहीं है। फर्ज करें वो आपको बोलते हैं मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो आप खड़े हैं तो आपको पता है मूव ऑफ, वो ड्राइव करो, ड्राइव ऑन, इसका ये है। फिर वो बोलते हैं टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। फिर आपको बोलते हैं पुल अप ऑन लेफ्ट हैंड साइड अ कन्वीनियंट प्लेस और सेफ प्लेस। फिर आपको बोलते हैं कि राउंड अबाउट गो स्ट्रेट, सीधे जाओ राउंड अबाउट से, राइट जाओ, खब्बे जाओ। मनूवर जो है वो है, आपको बोलते हैं कि पैरेलल पार्क करो, वो गाड़ी के पीछे खड़ी करेंगे आपकी गाड़ी और बोलेंगे इसके साथ पैरेलल पार्क करो, फिनिश द मनूवर विद इन 2 कार लेंथ्स। वो विद इन 2 कार लेंथ्स का मसला नहीं होता है, वो आप 2.5 गाड़ी भी ले जाएंगे पीछे, 3 भी ले जाएंगे, वो इतना वो एग्जामिनर के ऊपर होता है, वो नहीं इसका माइंड करते हैं। लेकिन पुल अप ऑन राइट हैंड साइड, ये मनूवर है, रिवर्स बैक 2 कार लेंथ्स। ठीक है, अब जब लोगों को बता भी दिया जाता है कि जब आपको पुल अप राइट का बोल देते हैं तो आप जगह को चूज करो, ऐसे ना पा कर दो कि आपको पता है, हम आपको सिखाते हैं कि पुल अप राइट जब आप करेंगे तो मनूवर कंप्लीट नहीं होती है जब तक वो आपको रिवर्स नहीं करवाएंगे। मनूवर कंप्लीट उस वक्त होगी आप खड़े होंगे, फिर आपको वो बोलेंगे कि रिवर्स बैक 2 कार लेंथ्स, कीपिंग रीजनेबली क्लोज टू कर्व ऑन योर राइट। गाड़ी को रीजनेबली आपने जो दाएं आपकी कर्व है उसके साथ रखना और 2 गाड़ियां पीछे ले जाओ। अब आप कहीं बेंच पे खड़ी कर देंगे या वो ड्राइव गैरेज का आपको अलाउ कर देते हैं, उस वक्त वो आपको बोल देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब भी कभी एग्जामिनर कोई बोल दे कि डोंट वरी अबाउट दिस या थैंक यू, तो उनका मतलब है आप खत्म कर दो, उसको लगे ही ना रहो। अच्छा, उसके बाद मनोवर है ड्राइव फॉरवर्ड इनटू ए बे। जब भी आप किसी कार पार्क में चले गए, जब भी आप कहीं किसी आसडा, सेंसबरी, मोरिसन, टेस्को, किसी भी B&M कहीं भी चले गए, आपको पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने 2 में से 1 करवानी है, बस यही है, वहां कार पार्क में यही है। 2 में से 1 क्या है? ड्राइव फॉरवर्ड इनटू ए बे। सीधा गाड़ी जैसे ये आगे जा रही है ऐसे ही फॉरवर्ड कर दो आगे बे में, या रिवर्स बैक इनटू ए बे, रिवर्स बैक करो इनटू ए बे। ये कितने अल्फाज हैं? यही अल्फाज हैं टेस्ट के अंदर। आप अगर इनको नहीं समझोगे, या वो टॉम लगा देते हैं, तो टॉम भी क्या है, या एग्जामिनर बोल रहा है, या इंस्ट्रक्टर बोल रहा है, या टॉम बोल रहा है। हम भी आवाज ही निकाल के आपको बताते हैं, इंस्ट्रक्टर जो है, एग्जामिनर भी ऐसे है। और जो आपका टेस्ट के अंदर जब टॉम लग जाता है तो उसका भी क्या, आवाज को सुने ना, बेशुमार लोग हैं वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। अब बाहर का जो वो नक्शा है वो स्क्वीज करके इसमें डाल दिया। अब जब इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाता है कि आप बाहर मार्किंग नहीं देखेंगे, आप आगे साइकिल की वो जो होता है खड़े होने वाली जगह, या अपनी लाइंस को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि बाहर आपके वो ख्याल नहीं होता है। अब बार बार हम बता के थक गए हैं कि जब भी आपको इंडिपेंडेंट ड्राइव दी जाती है, जब भी आपको सेट नैव ड्राइव दी जाती है, तो उसका पास और फेल का कोई तल्लक नहीं है जब तक आप गलती नहीं करेंगे। आप अगर टॉम को नहीं फॉलो करेंगे, वो लेफ्ट बोल रहा है, आप राइट जा रहे हो, तरीकाकार आपका सही है, तो आपको वो फेल नहीं करेंगे। वो नहीं फेल हो सकता है, वो प्रॉमिसिंग ड्राइविंग होती है कि इसको इस तरह से फॉलो करो। अच्छा, जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे किसी चीज को तो वो कैसे करेंगे? अब इस चीज को जरा गौर किया जाए अगर नाजरीन, तो ये देखें कि
एक सेफ्टी के अंदर आप जा रहे हैं, करना बहुत